नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। ड्रग्स के विरुद्ध नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो द्वारा चलाए जा रहे पखवाड़े में स्केटिंग करते हुए बच्चे और एनसीसी के बच्चों ने निकाली साइकिल रैली। झालावाड़ के अकोदिया के समीप सड़क हादसे में 5 की मौत, 2 गंभीर घायल। अफजलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुएं से विद्युत मोटरें चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का अफजलपुर पुलिस ने किया पर्दाफाश। और मंदसौर की कोठारी कॉलोनी का युवक हुआ गुमशुदा। परिजनों ने कोतवाली थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई दर्ज। प्रशासन से लगाई गुहार। मंदसौर में नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो द्वारा 12 जून से लगाकर 26 जून तक नशा निरोधक पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि हर वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। नशीली वस्तुओं और पदार्थों के निवारण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को ये प्रस्ताव पारित किया था और तभी से हर साल लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो द्वारा 12 जून से लगाकर 26 जून तक नशा मुक्ति को लेकर कैंपेन चलाए जा रहे हैं, जिसमें जन जागरूकता को लेकर रैली, सेमिनार, अवेयरनेस कैंपेन जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज सुबह स्केटिंग के बच्चों एवं एनसीसी के छात्रों की रैली का आयोजन किया गया। रैली सरदार वल्लभ भाई चौराहा से प्रारंभ हुई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर गौतम सिंह, एसपी अनुराग सुजानिया, नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो एसपी चंदा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया और बच्चों ने ड्रग्स के विरुद्ध नारे लगाए। नशा एक ऐसी बीमारी है जो कि युवा पीढ़ी को लगातार अपनी चपेट में लेकर उसे कई तरह से बीमार कर रही है। शराब, सिगरेट, तंबाकू एवं ड्रग्स जैसे जहरीले पदार्थों का सेवन कर युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा नशे का शिकार हो रहा है। आज फुटपाथ और रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहने वाले बच्चे भी नशे की चपेट में आ चुके हैं। लोग सोचते हैं कि वो बच्चे कैसे नशा कर सकते हैं जिनके पास खाने को भी पैसा नहीं होता, परंतु नशा करने के लिए सिर्फ मादक पदार्थों की ही जरूरत नहीं होती, बल्कि व्हाइटनर, नेल पॉलिश, पेट्रोल आदि की गंध, ब्रेड के साथ विक्स और झंडू बाम का सेवन करना, कुछ इस प्रकार के नशे भी किए जाते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं। इन सब से हमारे बच्चों को बचाना होगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से नेमीचंद राठौर की रिपोर्ट। Say no drugs. Say no drugs. Say no drugs. वंदे वंदे भारत माता की। में हम सब शामिल हुए और आज बच्चों के माध्यम से जो स्केटिंग हो रही है या जो साइकिल रैली हो रही है उसके माध्यम से हम संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो ड्रग्स से दूर रहे और इसमें विभाग भी काम कर रहा है। तो हालांकि मंदसौर में ऐसा बहुत प्रकोप नहीं है, लेकिन क्योंकि बड़े शहरों में काफ़ी युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं तो मैसेज देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ करते हैं। देखिए, अभी नशा मुक्ति अभियान के दौरान नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो के द्वारा एक स्केटिंग रैली, बच्चों की स्केटिंग रैली और साइकिल रैली के माध्यम से एक मैसेज दिया जा रहा है आमजन को कि इसके कितने दुष्प्रभाव रहते हैं। उसी तारतम्य में आज सुबह स्केटिंग रैली का इसको हरी झंडी दिखाई गई थी, जिसमें 2 पार्ट रहते हैं। एक तो प्रिवेंटिव वाला पार्ट और प्लस जो हमारा जो बाद में प्यूनिटिव पार्ट रहता है। ये प्रिवेंटिव पार्ट है, जिसमें जन जागरूकता करके हम लोगों को ड्रग्स से दूर रखेंगे और बाकी अगर कोई इस टाइप की हरकतों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम आगे कार्रवाई करते हैं। डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि 12 जून से लेकर 26 जून तक होगा और जिसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में रैली, सेमिनार, अवेयरनेस कैंपेन, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग।
और जनता से यही निवेदन है कि वो किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का उपयोग ना करे, उसके अवैध कारोबार में शामिल ना हो, क्योंकि इससे व्यक्ति विशेष ही नहीं, पूरा परिवार, पूरा समाज ही बर्बाद हो जाता है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के असनावर थाना क्षेत्र के अकोदिया के समीप हुए एक सड़क हादसे में कल 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार में सवार 2 अन्य गंभीर घायल हो गए। कार सवार मंदसौर जिले के गरोड़ क्षेत्र निवासी दुर्गा सिंह राजपूत और बालाराम सेन की भी मौत हो गई और कार में ही सवार 2 अन्य युवक कमलेश और करण सिंह गंभीर घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार कार और ट्रॉले के बीच आमने सामने की भिड़ंत हुई थी। इसी दौरान बाइक सवार 3 युवक भी इनकी चपेट में आ गए और कार सवार 2 तथा बाइक पर सवार 3 युवकों सहित कुल 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। असनावर थाना एएसआई बालचंद ने बताया कि NH 52 पर झालावाड़ असनावर की मार्ग के अकोदिया के समीप एक ट्रॉले और डिजायर कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के दौरान झालावाड़ से परीक्षा देकर जावर क्षेत्र लौट रहे बाइक सवार 3 युवक भी चपेट में आ गए। हादसे में कुल 7 लोग गंभीर घायल हो गए थे। घटना की सूचना मिलते ही असनावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को वाहनों से बाहर निकालकर एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां 5 लोगों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 अन्य को गंभीर हालत में उपचाररत रखा है। जानकारी के अनुसार कार सवार 4 लोग मंदसौर जिले के गरोड़ क्षेत्र से कामखेड़ा बालाजी अकलेरा के समीप दर्शन के लिए आए थे और दर्शनों के पश्चात वापस गरोड़ लौट रहे थे। उसी दौरान ट्रॉले से उनकी कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान बाइक पर सवार 3 अन्य व्यक्ति भी कार और ट्रॉले के चपेट में आ गए, जिन्होंने भी मौके पर दम तोड़ दिया। बाइक सवार मृतक नितेश और मनीष चाचुर्नी तथा सोनू पारेता चंदीपुर के निवासी थे, जो झालावाड़ से जावर क्षेत्र लौट रहे थे। वहीं गरोड़ मध्य प्रदेश क्षेत्र निवासी कार सवार दुर्गा सिंह राजपूत और बालाराम सेन की भी मौत हो गई और कार में ही सवार 2 अन्य युवक कमलेश और करण सिंह गंभीर घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। 5 मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मर्चुरी में रखवाया गया है और उनके परिजनों को सूचना भेज दी गई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से नेमीचंद राठौर की रिपोर्ट। आपस में एक चीज दोनों का आमने सामने एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 7 लोगों को वहाँ से रेफर किए थे, जिसमें झालावाड़ हॉस्पिटल में 5 की डेथ होगी, 2 सीरियस है। जो ये हादसा हुआ है ये कहाँ पर हुआ था? आकोदिया गाँव के। अभी इनकी फिलहाल कुछ पहचान हो पाई है? पहचान अभी नहीं हो पाई है, अभी इनकी आईडी वगैरह कुछ मिली नहीं, कर रहे हैं। क्या कोई बाइक चालक भी इसमें चपेट में आया है? एक बाइक चालक जो है वो भी चपेट में आया, तो उनके भी वो गाड़ी पे 3 थे या 2 थे, पर वो भी गाड़ी में। कंटेनर किस ओर जा रहा था ये कुछ पता? ये पता नहीं लग रहा, अभी वो भी बोर्ड से साइड में पड़ा हुआ है। इनके सबके पास जेब में पेपर मिले हैं? ये अभी कागज वगैरह आईडी वगैरह अपन को नहीं मिल पाई है, गाड़ी में भी देखी, गाड़ी में मिली नहीं, अभी उनके जेबों में मिलेगी, तलाश करेंगे। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में अफजलपुर थाना प्रभारी कमलेश सिंगार व टीम को मिली बड़ी सफलता। अफजलपुर थाना क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामों में लगातार विद्युत मोटर चोरी की वारदातों को चोर अंजाम दे रहे थे। अफजलपुर थाना प्रभारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपियों द्वारा 22 विद्युत मोटर चोरी करना स्वीकार किया है। उक्त गिरोह अफजलपुर सहित आसपास के थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। अफजलपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चोरी की मोटरें लेकर जावरा में किसी कबाड़ी वाले को बेचने जा रहे हैं। अफजलपुर थाना क्षेत्र के लाऊखेड़ी में नाकाबंदी करते हुए 4 बदमाशों को 3 पानी की मोटर के साथ मौके पर पकड़ा है। पूछताछ करने के दौरान कुचड़ोद सहित आसपास के क्षेत्रों से चोरी करना बताया गया। बदमाशों ने कुल 24 मोटरें चोरी करना कबूला है, जिसमें 3 व 5 हॉर्स पावर की मोटरें हैं, जिसको जावरा के निवासी को बेचना बताया है। आरोपी गणों का PR लेकर अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ जारी है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। कार्रवाई में थाना अफजलपुर के में मुखबिर सूचना मिली थी कि ये कुचड़ोद, बड़वन, जुगीखेड़ा, भालोड इस आसपास क्षेत्र में एक चोर विद्युत मोटर चोरी करने वाला चोर गिरोह सक्रिय है, जिसपे से मामूल मुखबिर किए थे। वो मुखबिर की सूचना पर से हम लोगों ने पवन, कन्हैयालाल, दीपक, सत्यनारायण इन 4 लोगों को हमने उठाए थे और ये सब कुमाऊं समाज के लड़के हैं, युवा है, नए। इन लोगों ने आसपास के क्षेत्रों में करीबन 24 मोटरें विद्युत मोटर रात में चोरी करना स्वीकार की थी, करीब 2 दर्जन है।
ये लोग चोरी करके न कुछ मोटरें आदि शाकिर उर्फ भिया पिता मोहम्मद सिद्दीक मुसलमान निवासी हिमालपुरा जावरा का रहने वाला है। ये भंगा रंगा का धंधा करता है, गाड़ी लेके आता है, इधर क्षेत्र में घूमता फिरता है, तो ये उनको जाके मोटरें बेच देते थे। और कुछ मोटरें इन लोगों ने आधी मोटरें अपने घरों में छिपा रखी थी। तो हम लोगों ने इनसे अभी तक हमने 18 मोटरें विद्युत मोटर चोरी की बरामद कर चुके हैं और 4 मोटरें फिर बरामद करने जा रहे हैं। और भालोट का एक बाल अपचारी है, नाबालिग लड़का है, वो उसकी बहन की शादी कुछोद में कर रखी है दीपक कुमावत के घर में, और ये जीजा साले हैं। तो उसने वहाँ से भी भालोट से भी मोटरें चोरी करी है, तो वहाँ की भी 4 मोटरें हम लोगों ने बरामद करी है अभी। और अभी पुलिस रिमांड पे चल रहे हैं 5 मुलजिम, और हम और भी मोटरें चोरी की है जो बरामद करेंगे और पूछताछ जारी है। कितने आरोपी थे ये सब हो गए? पूरे आरोपी 6 हो गए हैं, 5 आरोपी हैं और एक बाल अपचारी है। मंदसौर की कोठारी कॉलोनी का एक युवक गुमशुदा हो गया है, जिसके परिजनों ने पुलिस प्रशासन से जल्द ढूंढने की गुहार लगाई है। दरअसल मंदसौर के कोठारी कॉलोनी में रहने वाला युवक राहुल कलार घर वालों को बिना बताए कहीं चला गया है। घर वालों ने उसकी खोजबीन की, परंतु युवक कहीं नहीं मिला। इसके बाद युवक के परिजन मंदसौर कोतवाली थाने पर पहुंचे, जहां पर परिजनों द्वारा कोतवाली थाना प्रभारी को युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। परिजनों ने बताया कि गुमशुदा हुआ युवक राहुल मानसिक रूप से बीमार है, जिससे घर वालों को उसकी काफी चिंता हो रही है। परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके बालक को ढूंढकर उनको न्याय दिलाया जाए। वहीं परिजनों द्वारा कहा गया कि जो भी बालक को ढूंढने में मदद करेगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। हमारे कॉलोनी का एक बच्चा गायब है जिसका नाम राहुल है। वो 10 तारीख के दिन शाम को 8:30 बजे का गायब है और अभी तक नहीं मिला। आपने रिपोर्ट करी? जी, रिपोर्ट करी है इन्होंने और उसका कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। अब आपकी क्या मांग है? हमारी यह मांग है कि हमारे कॉलोनी का बच्चा है, उसको मतलब ढूंढ के सही सलामत लाया जाए, उसको ढूंढा जाए और कोई सुनवाई नहीं हो, और जो भी हमारा बच्चा ला के देगा उसको 20,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। विश्व रक्तदान दिवस के पूर्व रविवार को देवपुरा परिवार द्वारा स्वर्गीय मांगीलाल देवपुरा की स्मृति में नीमच जिला माहेश्वरी युवा संगठन एवं माहेश्वरी नवयुवक मंडल मनासा के तत्वावधान में मनासा के सुदामापुरी धर्मशाला में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें नीमच के रेड क्रॉस सोसाइटी के नेतृत्व में उपस्थित स्टाफ, समाजजन व डॉक्टरों की टीम ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें मनासा सहित क्षेत्र के कई युवाओं सहित महिलाओं ने भी पहुंचकर रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में एकत्रित रक्त ब्लड बैंक नीमच के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंदों के लिए दिया जाएगा। सुदामापुरी धर्मशाला में सुबह 10 बजे से शुरू हुए रक्तदान शिविर में दोपहर तक बड़ी संख्या में युवाओं ने पहुंचकर रक्तदान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, SBCN टाइम्स, मनासा। ओके सर्टिफिकेट घेऊन येईल तर ठरव येणार सर्टिफिकेट हां येऊ तर मैं सबसे पहले तो महेश नवमी पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माहेश्वरी समाज के आराध्य देव भगवान महेश का उत्पत्ति दिवस हम लोग मना रहे हैं। ये पखवाड़ा पूरा उसी का पखवाड़ा के रूप में हम लोग उत्साह के रूप में मना रहे हैं। काफ़ी संख्या में उत्साह में यहाँ पर समाजजन और नगर के सभी लोगों, गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति यहाँ है। उन सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। नीमच जिला माहेश्वरी युवा संगठन के तत्वाधान में स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी देवपुरा की स्मृति में माहेश्वरी नवयुवक मंडल मनासा के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और काफ़ी उत्साह लोगों में दिख रहा है और काफ़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा लिया। और आप सभी को महेश नवमी पर्व की में बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले भी होता है काफ़ी हर साल
प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने वृक्षारोपण का आयोजन किया था। अभी हाई सेकेंडरी ग्राउंड में जिला स्तरीय हमारी क्रिकेट प्रतियोगिता आज आयोजित हो रही है। उसी के साथ में यहाँ पे सुदामापुरी भवन में, माहेश्वरी समाज भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का ये आयोजन चल रहा है, जिसमें काफ़ी संख्या में बढ़ चढ़कर सभी लोगों ने हिस्सा लिया और लोगों में ब्लड डोनेशन को लेकर काफ़ी उत्साह दिख रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं नगर के सभी युवा साथियों को और सभी गणमान्य नागरिकों को बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक बार ब्लड डोनेशन करके देखें, अच्छा लगता है। रक्तदान जीवन दान, आपका ब्लड किसी के जीवन के लिए अमूल्य रूप में काम में आ सकता है। एक बार ब्लड डोनेट करके ज़रूर देखें। सभी से मेरी यही अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान महेश की जय। महेश नवमी के उपलक्ष्य में जिला माहेश्वरी युवा संगठन के सानिध्य में और मनासा माहेश्वरी समाज, माहेश्वरी नवयुग मंडल और माहेश्वरी महिला मंडल, माहेश्वरी समाज के द्वारा ये रक्तदान शिविर महेश नवमी के उपलक्ष्य में किया गया है। इसमें मांगीलाल जी, स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी देवपुरा की स्मृति में किया गया है। और चूँकि जो ये रेड क्रॉस सोसाइटी नीमच है, आसपास का लगभग 90 से 100 किलोमीटर के एरिया जितने भी है, उसमें सभी लोग वहीं लेने आते हैं, रक्त लेने आते हैं। तो कभी कभी रक्त की कमी पड़ती है, तो इसलिए इस तरह के कैंप का आयोजन किया जाता है। और चूँकि सब जानते हैं रक्तदान ऐसी चीज़ है जिससे एक तो आपके खुद के शरीर को भी नया खून मिलता है, प्लस उसके साथ आप किसी और को भी एक खून देकर अच्छा काम कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप रक्तदान जरूर करें। इससे पहले भी कभी आयोजन हर साल ये आयोजन होता है। महेश नवमी के उपलक्ष्य में किया जाता है। माहेश्वरी समाज अपने आराध्य देव महेश नवमी के उपलक्ष्य में हर साल की भांति इस साल भी समाज के विभिन्न वर्गों के साथ अपने विभिन्न प्रकल्प चलाता है। उसमें एक प्रकल्प ये भी है, जिला माहेश्वरी युवा संगठन के तत्वाधान में आज 12 तारीख को सुदामापुरी में रक्तदान शिविर रखा गया है। इसमें सर्व समाज को रक्तदान के लिए आमंत्रित किया है और अभी तक 40 से 45 मिनट रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान दिया है। मैं बाकी और लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप आएँ, रक्त दें। देख के बहुत अच्छा लगता है। माहेश्वरी समाज विभिन्न प्रकल्पों के द्वारा हर समाज की गतिविधियों में अपने आप को आगे पाता है। अतः ये भी एक अच्छा प्रकल्प है। इससे पहले जिला युवा संगठन के तत्वाधान में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस में, और आज 12 तारीख को उसी प्रकल्प में सेवा के उद्देश्य से जिला युवा संगठन द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। वही ये कहावत है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये कहावत यूं ही नहीं कही जाती है, हकीकत में भी ये कहावत कई बार चरितार्थ हुई है। कहावत से मिलता जुलता एक अनोखा मामला नीमच जिले में भी सामने आया है। नीमच जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव चिरमी खेड़ा के रहने वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग छोटू लाल गुर्जर को शुक्रवार मध्यरात्रि में एक सांप ने दाएं पैर पर डस लिया था, जिन्हें परिजन पहले डिकेन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के लिए ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद छोटू लाल को परिजन कुछ देर बाद डिकेन के ही भगवान देवनारायण मंदिर पर इलाज के लिए लेकर पहुंचे, मगर छोटू लाल का पीछा यहाँ भी सांप ने नहीं छोड़ा। भगवान देवनारायण की परिक्रमा लगाने के दौरान पेड़ से अचानक एक सांप नीचे गिरता है। छोटू लाल के दाएं पैर के उसी स्थान के नजदीक डस लेता है जहां पहले भी घर पर सांप ने डसा था। इसके बाद परिजन वृद्ध को नीमच जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचते हैं, जहां वृद्ध का इलाज जारी है। छोटू लाल अब पूरी तरह से स्वस्थ है और जल्द ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वही ये वाकया जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर लोगों की अपनी अपनी राय सामने आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसे देवी चमत्कार बताते हुए कहते हैं कि पहले सांप ने डसा और मंदिर में दूसरे सांप ने डसकर जहर निकाल दिया। कुछ लोग इसे संयोग मान रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, छोटू लाल अब पूरी तरह से स्वस्थ है और जल्द ही अपने घर पहुंच जाएंगे। भी दिया था एक बार, तो फिर मैं वहाँ अस्पताल में गया और अस्पताल से फिर इंजेक्शन लगवा के फिर देवरे पर गए तो देने को, तो वहाँ पर कम लगा रहा। तीसरी परिक्रमा में हमारा ये सर पर आ गया। एक ही पाँव पे काटा? दोनों एक ही पाँव। कौन से पाँव पे काटा? ये फिर उसके बाद अब हॉस्पिटल आए, अभी ठीक है आप? हाँ अब ठीक है। अस्पताल गए थे, इंजेक्शन वगैरह का ट्रीटमेंट लिया,
उसके बाद में देवनारायण भगवान का मंदिर वहाँ स्थान पे वहाँ गए थे, तो वहाँ बाबूजी भी आ गए थे और धूप ज्ञान परिक्रमा लगा रहे थे। परिक्रमा लगाने के दूसरा चक्कर लगा रहे थे, वो पेड़ था, पेड़ से ऊपर से सांप गिर के उसी पाँव पे फिर डस लिया। उसके बाद में हम सीधे यहाँ जिला अस्पताल आए, जहाँ अभी वो छुटके भी की घटना में तो कल ये परसों रात की 11 बजे लगभग। हाँ, तो अभी इनका स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक है, अभी सही साठ है, छुट्टी भी मिल गई डॉक्टर साहब। कहाँ के निवासी, क्या नाम है इनका? हम गांव चिरमी खेड़ा डिकेन से। वहीं नीमच से एक खबर आ रही है। नीमच में मुस्लिम समाज के युवाओं ने बिना अनुमति निकाला जुलूस, पुलिस ने 12 लोगों को लिया हिरासत में। देश भर में भाजपा से निष्कासित नुपुर शर्मा के बयान को लेकर विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में नीमच में भी शनिवार को मुस्लिम युवाओं ने रैली निकालकर आपत्ति दर्ज कराई। करीब 50 से 60 की संख्या में मुस्लिम समाजजन हुजूम बनाकर फव्वारा चौक से रैली के रूप में निकले। रैली में समाज के युवा नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। रैली निकालने की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी तो अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित युवाओं को समझाइश दी, लेकिन इन पर पुलिस की समझाइश का भी कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया और धारा 144 का उल्लंघन करने और बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर धारा 188 के तहत 12 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं 13 नामजद व 25 अन्य लोगों के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिनाख्त की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में 8 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।